Good morning, friends. Today we are going to start with the another problem of death of partner. In previous session, we had seen the simple problem. In that, some simple adjustment we had observed. In today's lecture, you will be able to understand the more important situations in death of partner regarding to the profit and loss suspense account. And today's problem I'm presenting on your my screen, and you can able to understand what is exactly problem. It is actually problem of textbook unsolved problem. Textbook unsolved problem, it is second problem, which is given as, you can see the problem. See problem number 2, it is textbook page number 202. Rahul, Rohit and Ramesh are in business sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. मतलब उनका जो रेशियो है 3:2:1 है. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. उनका बैलेंस शीट 2017 का, मतलब हमारा करंट ईयर जो है वो 17 से स्टार्ट होगा. और करंट ईयर के बारे में नहीं सोचना है हमें, अभी सोचना है कि कौन से डेट को पार्टनर डाइड हुआ है और कौन सा पार्टनर डाइड हुआ है. See what is the balance sheet of previous accounting year. Balance sheet as on 31st March 2017. Capital is provided. Rahul 2,20,000, Rohit 2,10,000, Ramesh 2,40,000. Creditors are 80,000. Bills payable 7,000. General reserve 96,000. So reserve have to be distributed in today's problem. Next is a debtors 1 lakh less RDD 10,000. It is old RDD amount given, and subtracted amount, net amount of RDD debtors is 90,000. Then you can see plant and machinery 85,000, investment 3,50,000, motor lorry 1 lakh, and building 80,000. Bank balance is 1,48,000. Below that, the first line of the information is given. On 1st October 2017, Ramesh died and partnership deed provided that. क्या पार्टनरशिप डीड ने इसके बारे में बताया है. नंबर 1, आरडीडी वाज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स. इसके बारे में आपको एक कैलकुलेशन करना है कि डेटर्स का अमाउंट अगर ओल्ड आरडीडी 10,000 है और ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर्स जो है वो है 1 लाख. 1 लाख पे आपको कैलकुलेशन करना है न्यू आरडीडी का. 90,000 पे नहीं करना है, एज वी वर डूइंग इन द डेथ ऑफ पार्टनर, इन द रिटायरमेंट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर. क्योंकि यहाँ पे जो डेटर्स है ग्रॉस डेटर्स, उस पे ये आरडीडी कैलकुलेट करना पड़ता है. सो 1 लाख पे आपका आरडीडी 5% से आएगा, 10% से 10,000, 5% से 5,000. सो न्यू आरडीडी आपका कितना है 5,000. मतलब न्यू आरडीडी की अमाउंट में आपका आरडीडी डिक्रीज हुआ है. सो यू नीड टू राइट ऑफ 5,000 आरडीडी बिकॉज ओल्ड आरडीडी इज 10,000. पुराना आरडीडी जो था वो 10,000 था. करंट आरडीडी इज 5,000. सो माइनस करके यहाँ पे हमारा कितना आरडीडी राइट ऑफ करना है, हमें 5,000 का राइट ऑफ करना है, डिक्रीज करना है. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000. मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 85,000 से अभी कितना हुआ है 80,000 हुआ है. Of the creditors, an item of 6,000 was no longer a liability. मतलब इन्वेस्टमेंट का भी एक बार देख लेते हैं. इन्वेस्टमेंट ओल्ड वैल्यूएशन 3,50,000 आपको दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में 3,50,000. न्यू वैल्यूएशन 4,10,000, मतलब 60,000 से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इंक्रीज हुआ. यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन में कहाँ ट्रीटमेंट होगी, क्रेडिट में. प्लांट एंड मशीनरी की डेबिट में, आरडीडी की क्रेडिट में. देन क्रेडिटर्स
of the creditors an item of 6000 was no longer a liability. मतलब क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है 80,000, उसमें से 6,000 का क्रेडिटर अभी लाइबिलिटी नहीं रहा, मतलब हमें 6,000 रिड्यूस करना है. मतलब नेक्स्ट दिस बैलेंस शीट इन आफ्टर डेथ ऑफ द रमेश, न्यू बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें 6,000 हमें कम करना है. मतलब आरडीडी कितना दिखाना है हमें? आरडीडी दिखाना है अभी, सॉरी क्रेडिटर्स दिखाना है अभी 74,000. नेक्स्ट fourth adjustment is given on the next screen. See, profit for 2017-18 was estimated at 1,20,000 and Ramesh share in it up to the date of his death was given to him. ओके मतलब 17-18 का एस्टिमेटेड अंडर मैंने वहां पे कुछ मार्क किए, देखो आप. तो एस्टिमेटेड मतलब क्या? अंदाजन इस साल का जो प्रॉफिट हो सकता है दैट इज 1,20,000. ओके, फिर रमेश कब डाइड हुआ है? 1 अक्टूबर 2017 को. मतलब 31 मार्च 17 टू 1 अक्टूबर 2017, इतने 6 महीने के लिए वो बिजनेस में था. तो ये 6 महीने का प्रॉफिट वो शेयर करेगा. So that calculation also I have provided in the next slides. Before that we will read whatever the next things. See that up to the date of his death was to be given to him. Number 5, goodwill of the firm was valued at 2 times of the average profit of the last 5 years, which were 2012-13 1,80,000, 2013-14 2 lakh, 2014-15 2,50,000, 2015-16 1,50,000 and 2016-17 1,20,000. मतलब लास्ट ईयर तक 5 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, उसके एवरेज पे एवरेज प्रॉफिट निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 2 करके एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है. और इस गुडविल वैल्यूएशन में जो वैल्यू आएगा वो पूरे फर्म का कैलकुलेशन होगा, पूरे फर्म के गुडविल का कैलकुलेशन होगा. उसमें से शेयर किसका निकालना है? बस डाइड पार्टनर का, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है. नंबर 6 इज सैलरी 5,000 पर मंथ वाज पेबल टू हिम. सैलरी 5,000 पर मंथ, पीएम का मीनिंग क्या है वहां पे? पीएम मतलब पर मंथ, वाज पेबल टू हिम मतलब सैलरी उसको क्रेडिट करनी है. कितने पीरियड की क्रेडिट करेंगे? इतने पीरियड की क्रेडिट करेंगे. दैट इज 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 months. Next is interest on capital at 5% per annum was payable and drawings 2,000 were charged. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐसी वो एडजस्टमेंट है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से कैलकुलेट करते हैं, 5% से ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2,40,000. क्योंकि हमें किसे इंटरेस्ट देना है? जो डाइड पार्टनर है उसे ही इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है. बाकी 2 पार्टनर के बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज दे आर गोइंग टू कंटिन्यू द बिजनेस. एंड ड्रॉइंग्स ऑफ ₹2,000 वेर चार्ज्ड. ड्रॉइंग्स नहीं है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 वेर चार्ज्ड, दैट विल बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ डाइड पार्टनर. क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो दी है, जो बिलो द रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट किसके रिगार्डिंग है? बस डिसीज्ड पार्टनर के रिगार्डिंग होती है. ये आपको समझना है. ठीक है, हर पार्टनर के लिए ये ड्राइंग्स वगैरह आप चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करेंगे अननेसेसरीली. सो इट विल बी मेकिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड. नेक्स्ट इज अ ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू द September 2017 were ₹5,000 पर मंथ. मतलब ड्राइंग्स उसने की है सितंबर मंथ तक, मतलब इस महीने तक, अक्टूबर 1 अक्टूबर तक उसके ड्राइंग्स कितने हैं? 5,000 PM. दैट इज अगेन PM प्रोवाइडेड. PM मीन्स व्हाट? या पर मंथ. मतलब 5,000 per month multiplied by 6. So drawings would be again 5,000 into 6,
30,000. So these were adjustments, and now we will see some adjustments. Working note, that first working note I have provided, you can see on my screen, goodwill calculation. एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन किया है, ये आप नोट डाउन कर लो. मैंने 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड किया है, आप देख सकते हो. टोटल प्रॉफिट है आपका 9 लाख रुपीज, divided by number of years 5, then you are finding the amount of 1,80,000. Next you can see number 2, second formula उसका goodwill calculation का, goodwill is equal to average profit multiplied by number of years purchased. So 1,80,000 2 times बताया था हमें, इसलिए multiplied by 2. So 8 into the 36. सो यू विल गेट अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. ये गुडविल क्या वैल्यूएशन बताएगा आपको, पूरे फर्म का वैल्यूएशन बताएगा. सो इट इज 3,60,000. नेक्स्ट, रमेश शेयर. इसमें से रमेश का शेयर कितना है. सो हमें यहाँ पे फिर से क्या देखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या, 3:2:1. Who is died partner? Last partner is died. So 1/6 शेयर हमें निकालना है किसका, डाइड पार्टनर का. सो 3,60,000 में से 1/6 पार्ट जो है उस पार्टनर का, वो हम शेयर करेंगे, उसे दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे. सो इट इज अ 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, 1/6 share, that is 60,000. So goodwill calculation you write down, note down in your notebook. Then profit up to the date of death, डेट ऑफ डेथ तक उसका प्रॉफिट कितना था वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. पहली तो चीज, हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया था पूरे साल का, इस करंट ईयर का, वो कितना है 1,20,000. सो 1,20,000 में से हमें निकालना है किसका शेयर, डाइड पार्टनर का. हु इज डाइड पार्टनर, थर्ड पार्टनर रमेश. रमेश का एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा, ये भी एस्टिमेटेड फिगर है, क्योंकि हमारा ये अकाउंटिंग ईयर अभी तक खत्म नहीं हुआ. आज हमारा डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2017 है, क्योंकि इस डेट को ये पार्टनर डाइड हुआ है. एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ profit should be given to that died partner, deceased partner's legal heir. So 1,20,000 multiplied by 1/6, ये 1/6 क्या है, 1/6 उसका शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12. थोड़ा क्रुकेड हुआ है, वो ध्यान से देखना. 6/12 दैट इज 6 महीने के लिए. ओके, 6 महीने का प्रॉफिट हमने उसमें से निकाल लिया. सो पूरे साल का तो हमें चाहिए नहीं, आधे साल का ही चाहिए, उसमें से 1/6 शेयर चाहिए, और वो किसका होगा, रमेश का होगा. सो दैट इज 10,000 अमाउंट. नोट डाउन दिस कैलकुलेशन ऑल्सो. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन प्रोवाइड किया है जो आप लिख लोगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस of the died partner capital and not to consider the salary, commission, etc. remunerations. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, जो आपको बुक में नहीं प्रोवाइड की होगी. सो नोट डाउन दिस थिंग ऑल्सो, बिकॉज कंफ्यूज हो जाते हो कि सैलरी भी दिया था, कमीशन भी दिया था, तो वो क्यों नहीं कंसिडर किया उसके कैपिटल में, वो भी कैपिटल बढ़ा रहा है. नहीं कंसिडर किया क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड जो था उस डाइड पार्टनर का, वो ओपनिंग कैपिटल था. इस साल का स्टार्ट इन का जो ओपनिंग कैपिटल है वही कंसिडर करेंगे, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग कंसिडर करेंगे जो बैलेंस शीट में दिया है 2,40,000. सो 2,40,000 पे 5% से 6 मंथ का इंटरेस्ट. Again that calculation is provided and it is of rupees 6,000. Note down this calculation also. Drawings amount में यहाँ पे आपको calculate करके बताइए. It is a very simple thing. Drawings always debited to the capital account that you know about. Ramesh's drawings per month for 6 months. Ramesh's drawings यहाँ पे 5,000 है per month multiplied by 6 months, that is 30,000 का ये profit हुआ. So I'm against stop sharing this my screen, and I will share my now I will share my
no whiteboard where I am going to solve with you the problem, because what we are needed to prepare here, we are needed to prepare here executors this is partners capital account, and as well as we are need to show the goodwill calculation as per the question asked in the problem. प्रॉब्लम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कि प्रॉफिट कितना देना है उसका कैलकुलेशन निकालो, गुडविल का कैलकुलेशन निकालो, जो हमने अभी अभी दोनों चीजें नोट डाउन कर ली है। फिर आपको बताया कि डिसीज्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो। पर डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हम क्रेडिट कर देते, या फिर रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो भी हम वो एग्जीक्यूटर को डेबिट कर देते। इसी वजह से हमें रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करना तो मैंडेटरी है, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ मेन सॉल्यूशन और नॉट, पर हमें यहाँ पे वो प्रिपेयर करना जरूरी है। तो रिवैल्यूएशन प्रिपेयर कर लेते हैं पहले। स्टार्ट विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट particulars, single column of amount, particulars credit side, single column of amount. Now see the revaluation adjustment, RDD मेंटेन करना था 5000 का, ओल्ड आरडीडी है 10,000, मतलब 10,000 से 5,000 का कंपेयर करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आरडीडी डिक्रीज हुआ है। मैंने आपको यह बताया था कि आरडीडी जब इंक्रीज होगा क्रिएट होगा डेबिट में डालो, तो आरडीडी डिक्रीज होगा तो कहा जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा। इसी वजह से बाय आरडीडी अकाउंट subtracted figure of 5,000 you will get amount of 5,000 difference. Next is plant and machinery valued at 80,000. प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, सो दैट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट मिलेगा? 5,000 का डेबिट। इन्वेस्टमेंट 3,50,000 था, न्यू वैल्यूएशन 4,10,000 है, मतलब 60,000 का डिफरेंस है और 60,000 का पॉजिटिव डिफरेंस है, मतलब बढ़ रहा है। वेयर एसेट इज इंक्रीज क्रेडिट हिट बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सो 60,000 क्रेडिट। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स नो लॉन्गर नेसेसरी 6,000, तो क्रेडिटर्स कम होते हैं, एसेट कम होती है तो कहां पे डालते हैं? डेबिट में। लायबिलिटी कम कहां पे होगी? क्रेडिट साइड पे कम होगी। सो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितने का आरडीडी कम, क्रेडिटर्स कम हुआ है? दैट इज 6,000। एंड एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आर ओवर। सैलरी या एडजस्टमेंट आपके रिवैल्यूएशन से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है। ड्राइंग्स का भी रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम्स नहीं है, यह आप ध्यान में रखोगे। अभी आप फाइंड आउट करोगे क्या? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। 6 plus 5 11, carry 1 7, 71,000 minus debit side, so you will get the revaluation profit because it is a credit balance. Credit is more than debit. So what is the amount of revaluation profit? 66,000. Now prepare the partner's capital account. We will prepare whole capital account. Out of that you can write only पार्टनर्स, दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा प्रिपेयर किया तो भी आपके मार्क्स आपको मिलने वाले ही है। सो वी विल स्टार्ट विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। 3 पार्टनर आपको लिखने हैं पहले से ही।
particulars. First partner name is Rahul, then Rohit, and died partner Ramesh. Credit side, particulars Rahul, Rohit, and Ramesh. पहले तो हम balances brought down कर लेंगे by balance brought down. What are the balances provided to you? 2,20,000, then 2,10,000, then 2,40,000. These are the opening balances. General reserve दिया था, distribute करना जरूरी है. So general reserve will be distributed here in all partners because all partners are old partners. तो distribution कर लिया हमने. 96,000 का distribution है. So 96,000 distribution is 48,000 because per share it is only 16,000. 6 से डिवाइड करना था. ओके, मैं करके बताता हूं आपको. 96 टोटल था, डिवाइडेड बाय 6 करना है आपको. ठीक है, शॉर्टकट में कर रहा हूं. 6 1 जा 6, रिमेंड 3, 6 6 जा 36. Okay, so 30, so you will get 16 and 3 zeros of 96,000. so per share कितना आया? 16,000 का. एक शेयर किसको है? रमेश को है. 2 शेयर्स किसको दे 2 शेयर्स किसको दे? रोहित को. 3 शेयर्स किसको दे? राहुल को. नेक्स्ट इज गुडविल. गुडविल का सारा कैलकुलेशन आपके पास है. तो गुडविल क्रेडिट करना है. और किसका क्रेडिट करना है आप ध्यान में रखो. किसका क्रेडिट करना है? बस डिसीज्ड पार्टनर का क्रेडिट करना है. ठीक है, सो डिसीज्ड पार्टनर का गुडविल हमने कैलकुलेट करके रखा है 60,000. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से हमें देना है प्रॉफिट अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट किसको दे? बस डाइड पार्टनर को, डिसीज्ड पार्टनर को. वो कैलकुलेशन था 10,000 का. वो कैलकुलेशन था कितने अमाउंट का? 10,000 का. देन सैलरी इज डिसाइडेड टू प्रोवाइड द डाइड पार्टनर दैट इज रमेश. उसे हमने सैलरी देने का कबूल किया था. कितने अमाउंट का? सो 30,000 का. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने आपको कैलकुलेशन शायद से दिया था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने स्लाइड पे देखा है 6,000 है. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ओपनिंग कैपिटल में हमने कैलकुलेट किया है. जो ओपनिंग कैपिटल क्या है? 2,40,000. फिर से कैलकुलेशन बता देता हूं. 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 2,40,000 पे कितना कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? दैट इज 5%, आई थिंक सो. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 5/100 इनटू कितने मंथ के लिए काम किया है उसने? 6 महीने के लिए ही काम किया है. 6 महीने बाद वो डाइड हुआ है. सो 6 महीने के लिए मतलब 6/12. डायरेक्टली कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करेंगे. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. 2,400 divided by 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0 as it is multiplied by 5, this 5. So 12 5 जा 60 and remaining 2 zeros. So again it will come 6,000. So 6,000 हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. बहुत सारे एडजस्टमेंट इसमें कवर किए. इसी वजह से ये प्रॉब्लम आज मैंने इंक्लूड किया है आपके नोटबुक में, आपके सिलेबस में, आपके आज के सेशन में. सो इट इज a 6,000 अमाउंट विच इज क्रेडिटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर रमेश. 6,000 उसको हमने दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया. देन ड्रॉइंग्स ऑल्सो आर देयर.
ड्राइंग्स हमें बताया गया है कि उसका ड्राइंग्स कुछ 6 महीने का है, 6 मंथ का, और वो भी 5,000 पर मंथ था। सो 6 महीने का कितना आएगा? 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट डायरेक्टली आपको प्रोवाइड किया है। सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स amount would be debited of rupees 2,000। 2,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने प्रोवाइड कर लिया। सो दैट इज द एंड ऑफ द ऑल पोस्टिंग्स। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है अभी वो क्रेडिट कर देंगे। हाउ टू क्रेडिट इट? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हम उसको दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 66,000। डिवाइड करो 1/6 करो, सबको डिवाइडेड बाय 6 करो, सो यू विल गेट अमाउंट ऑफ 11,000। 66,000 को 6 से डिवाइड किया, क्योंकि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1 है। If we had divided by the total of this ratio, that is by 6, 66,000 divided by 6, so you will get amount of 11,000 per share. So last partner को 11,000, second partner को 11,000 multiplied by 2, 22,000, third partner को 11,000 multiplied by 3, that is 33,000। मतलब फर्स्ट पार्टनर को आया 33,000, सेकेंड पार्टनर को आया 22,000, थर्ड पार्टनर को मिला है 11,000। दैट इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एट द एंड यू विल बैलेंस all these accounts, so you will find what is executor's loan and what is the continuing partners balances in the upcoming future. So first of all we will start with the Ramesh, because he is only the person that deceased the person, and that is going to force compulsorily retired from the firm. Total of this credit side we can see 7 plus 10, 17, carry 1, 3, 4, 6, 10, 4, 14 plus 1, 16, 7, sorry, that is wait a minute, 4 plus 1, 5, 5 plus 6, 7, 7 plus 6, 7 plus 6, it is just crooked, that's why number is changed. 6, 12, 13, carry 1, 5, carry 1 here, 5, 6, 6 plus 6, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, carry 1. So 3,73,000 is the total of Ramesh, 3,73,000. सो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट होगा? एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। किसका? रो एग्जीक्यूटर का। किस एग्जीक्यूटर का? रमेश का। सो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूं, टू आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इसमें से 32,000, 3,73,000 से 32,000 माइनस हो गए, तो इसका लोन अमाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 3,41,000। नेक्स्ट इज बैलेंसेस। हमें अभी फाइंड आउट क्या करना है? बैलेंसेस फाइंड आउट करना है। किसका? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की टोटल ले लेते हैं। फर्स्ट पार्टनर का ले लेते पहले, 3 plus 8, 11, carry 1, 4, 4 plus 4, 8 plus 2, 10, carry 1, 3,01,000. So directly his balance is 3,01,000 because there is nothing to deduct in the debit column. Credit of another partner is 2 plus 2, 4, as it is, 1 plus 3, 4, 4 plus 2, 6, and 2 as it is, 2,64,000 of second partner. यहां पे डैश, बिकॉज ये पार्टनर का बैलेंस अभी नहीं है। किस पार्टनर का है? रोहित और फर्स्ट पार्टनर दैट इज राहुल, 2,64,000।
ये बैलेंसेस आपके ब्रॉड फॉरवर्ड होंगे आपके नए बैलेंस शीट में. सो दिस इज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यही आपका क्वेश्चन था. इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था प्रॉफिट गुडविल का कैलकुलेशन दे दो और प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेट का कैलकुलेशन दो. इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट है जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का काम मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि बिकॉज वी आर आस्क्ड ओनली अबाउट द क्वेश्चन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल कैलकुलेशन प्रॉफिट अमाउंट. सस्पेंस अकाउंट के बारे में दो एडजस्टमेंट आज एडिशनल है, वो समझा के आज ये सेशन हम खत्म कर लेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में दो और ट्रीटमेंट आज के इस सेशन में होने वाली है. पहली ट्रीटमेंट है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से प्रॉफिट आप दे दो किसे, डाइट पार्टनर को. तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू रमेश कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट का दिया था हमने उसे सस्पेंस अकाउंट थ्रू 10,000. प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है. इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6,000. ये पोस्टिंग किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे. तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के कौन सी साइड पे लेंगे, डेबिट साइड पे. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट इज 6,000. एंड ये एडजस्टमेंट दो इफेक्ट डेबिट साइड में आ गए. ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 2,000 का इफेक्ट क्रेडिट में डालना है, क्योंकि ये डेबिट में यहां पे कहा जाएगा क्रेडिट साइड में. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000. सो डेबिट इज 16,000, credit is 2,000, balance is by balance carried down 14,000. ये बैलेंस अगर मैं ब्रॉड डाउन करता हूं तो बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा. कितने अमाउंट का, 14,000. तो ये डेबिट बैलेंस है 14,000. किस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को. तो ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स साइड पे. ये आपको समझ लेना है, इसका ट्रीटमेंट करना है और आपको बैलेंस शीट में दिखाना है. और इसमें से ये दोनों चीजें एज ए कैपिटल बैलेंस, ये एज ए एग्जीक्यूटर लोन और ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये दैट ऑल थिंग्स आई नीड टू टेल यू फॉर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. गुडविल का भी बस डेबिट मिला है तो गुडविल भी इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. You do all these things and prepare a balance sheet, which is a full-fledged problem on death of partner. And if you found any difficulties regarding this, again I will tell, I will include these type of problems in the upcoming sessions. So this is what solution, write down it clearly and completely. Whatever the doubts you have, ask me. So I will try to solve it. Thank you for watching this session.